वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो हम लोग पावर और एनर्जी की बातें कर रहे थे। ओके, तो पावर और एनर्जी में हम लोगों ने लगभग फार्मूले देखे। हम लोगों ने जूल्स लॉ भी किया, आई स्क्वायर आर टी, फिर वी स्क्वायर अपान आर, है ना, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी देखा। उसके बाद आई स्क्वायर आर टी अपन ने देखा ही था, वी आई टी हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीजें थी क्या निकालने की? ये सारी चीजें थी एनर्जी निकालने की। फिर हम लोगों ने पावर भी देखा। पावर में क्या करना था? पावर इज इक्वल टू क्या था? डब्ल्यू अपान टी था। यानी कि वर्क डन जितना भी हो रहा था अपन अगर उसको टी से अगर अपन भाग कर दे रहे थे तो वो सारी चीजें क्या हो रही थी? वो पावर में बदल जा रही थी। तो पावर के फार्मूले को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर हमें कोई सर्किट दी गई हो और उस सर्किट में अगर हमें एब्जॉर्ब पावर या डिलीवर्ड पावर निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, आज ये चीज हम लोग सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 10th के बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें तो क्लास में तो बिल्कुल नहीं आपसे पूछी जाएंगी, या यूं कह लो कि एग्जामिनेशन में तो शायद ना पूछी जाए। लेकिन जब हम जेई और नीट के, है ना, की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, या अगर अभी से हम थोड़ा थोड़ा टच देना शुरू करते हैं तो ओलंपियाड वाली बुक्स में हमें ये सारे क्वेश्चंस इजीली मिलते हैं। तो चलो आज हम लोग ये सीखते हैं कि एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, एक कन्वेंशन मान लो, अगर if the current enters into the positive terminal of the voltage source, then it is referred as absorbed power. Okay? अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक वोल्टेज सोर्स ले लिया। पहले भी बताया था कि अगर इस तरह का कोई सिंबल है तो ये क्या होता है? ये एक वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है। अगर इसमें से कह रहा है कि करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, देन इट इज रिफर्ड एज एब्जॉर्ब्ड पावर। यानी कि अगर करंट इस तरीके से आता हुआ इस तरीके से इसमें आ रहा हुआ दिख रहा है, तो हम ये मानेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स जो है ये एनर्जी क्या कर रहा है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, या किसी भी टर्मिनल में अगर किसी भी जो आपका एलिमेंट लगा हुआ है, अगर उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा पावर। ओके, एंड सेकंड थिंग्स आप देखिए, सेकंड थिंग्स क्या है? इफ द करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, देन इट इज कॉल्ड एज डिलीवर्ड पावर। यानी कि यहीं पे अगर इस डायरेक्शन को हम लोग ऐसे कर दें नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि अब ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करता हुआ अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? तब यहाँ पे ये डिलीवर्ड पावर कहलाएगी। अब अगर हमारे पास एक सर्किट हो और उस सर्किट से अगर हमें ये देखना हो कि एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर क्या होगा, तो चलो उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसी पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ओके, जैसे अगर मान लो कि हमें दिया गया है कि ये है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और नीचे से मान लो करंट आ रहा है। ये मान लो 2 एम्पियर है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। ओके, अब अगर हमें यहाँ पे पावर अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन है, करंट जो है वो निगेटिव टर्मिनल से इंटर करता हुआ और पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है ना। यहाँ पे जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है। तो लीव करने का मतलब क्या बताया था? लीव करने का मतलब ये मानो कि डिलीवर्ड पावर। ओके, तो यहाँ पे पावर डिलीवर्ड कितनी होगी? तो पावर का फार्मूला क्या होता है? V इंटू आई होता है। वोल्टेज यहाँ पे कितना है? 5 है और आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वॉट। कितना आ जाएगा? 10 वॉट। तो 10 वॉट क्या? 10 वॉट पावर डिलीवर्ड। ओके, अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर यहीं पे मान लो कि ये जो टर्मिनल है हमारा, हम इसको निगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है और इसमें जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है और ये मान लो 5 एम्पियर का करंट है और यहाँ पे 10 वोल्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिएगा
तो ये जो 5 एम्पियर का करंट है ये क्या हो रहा है, ये इंटर कर रहा है ना। द 5 एम्पियर करंट इज इंटरिंग इन द थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे जो पावर होगी, पहले ये बताओ कि डिलीवर होगी कि एब्जॉर्ब होगी। बताया था पहले ही कि अगर वो पॉजिटिव से इंटर कर रहा है इट मींस ये क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, V इंटू आई। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, V की वैल्यू 10 है और I की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 50 वाट। 50 वाट क्या, 50 वाट पावर एब्जॉर्ब, 50 वाट पावर एब्जॉर्ब। देखो यही जो 50 वाट एब्जॉर्ब है ना, 50 वाट यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रही है, इसी को आप लिख सकते हो -50 वाट डिलीवर्ड, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसका निगेटिव साइन के साथ अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज वो जो यहाँ पे एब्जॉर्ब है वो डिलीवर हो जाएगी। और जो डिलीवर पावर थी, जैसे पहले वाले में हम लोग डिलीवर निकाले थे, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो डिलीवर था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट के थ्रू देखते हैं और उसमें किस तरीके से एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर अपन निकालेंगे ये चीज देख लेते हैं। अब देखो ये जो हमारे सामने सर्किट है, अगर इस सर्किट में हम लोग ये देखें कि ये वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है और कितना वाट डिलीवर कर रहा है, और अगर ये देखें कि जो ये हमारा एलिमेंट लगा हुआ है एक रजिस्टर, ये रजिस्टर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये जो एलिमेंट दूसरा रजिस्टर हमारा लगा हुआ है 3 ओम का, देखो ये कितना हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो होता क्या है कि जो वोल्टेज है यहाँ पे, वोल्टेज से ये मान के चलो कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और आगे निगेटिव टर्मिनल पे फिर ये करंट जो है टर्मिनेट हो जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिलीवर्ड या एब्जॉर्ब पावर का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम लोग कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। अगर इस वास्तव में देखो तो यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 ओम प्लस 3 ओम इजिकल टू कितना, 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और V इजिकल टू कितना दिया गया है, V इजिकल टू दिया गया है 10 वोल्ट। तो I इजिकल टू क्या होता है, V अपान R होता है कि नहीं होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। तो 10 अपान R की वैल्यू कितनी, 5 इजिकल टू बोले तो कितना 2 एम्पियर। यानी कि ये जो I की वैल्यू है ये कितनी है, I की वैल्यू है 2 एम्पियर। अब यहां से हम लोग एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो चलो जल्दी से हमें ये बताओ कि ये जो करंट है वो करंट लीव कर रहा है, इंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, करंट है ना पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या डिलीवर होगी, पावर डिलीवर्ड इजिकल टू कितना 10 इंटू 2 इजिकल टू कितना 20 वाट। कितना आ जाएगा, 20 वाट आ जाएगा। चलो अब जो रजिस्टर नंबर 1 है अपना, इसमें अगर देखें तो इसमें I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू भाई जितनी इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में जो होता है I की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे अगर हम पावर निकालने की कोशिश करें, अगर हमारे पास I और R है तो जरा सा दिमाग लगाओ और हमें ये बताओ कि पावर का फार्मूला यहाँ से अपन क्या है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो भैया बिल्कुल I स्क्वायर R लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर बिल्कुल लिख सकते हैं तो I की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 वाट क्या। अब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इस तरीके से आप मान सकते हैं कन्वेंशन, जब आप रजिस्टर को कन्वेंशनाइज करते हैं तो ओके। तो यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। तो यानी कि
8 वॉट क्या एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 2, तो रजिस्टर नंबर 2 जो है यहाँ पे अगर निकालने की कोशिश करें हम लोग, तो यहाँ पर भी वही आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 10, कितना हो जाएगा 12 वॉट। 12 वॉट क्या, 12 वॉट एब्जॉर्ब, 12 वॉट एब्जॉर्ब। वैसे भी क्या होता है, वैसे भी ये जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर पैसिव एलिमेंट होते हैं, ओके, और पैसिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ओके। अब यहां से देखो आप, यहाँ पे 12 वॉट का एब्जॉर्ब हुआ है और यहाँ पे एब्जॉर्ब पावर कितनी है, 8 वॉट है। तो वास्तव में यहां से हम लोग बोलते नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन है ना, तो इस तरीके की कंजर्वेशन की भी बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जितने वॉट यहाँ से, जितनी वॉट पावर यहाँ से डिलीवर होगी, उतने ही वॉट आवर इस रजिस्टर और इस रजिस्टर को मिला के एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगर इस तरीके से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, इट मींस कि हम लोग इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को सही किए हैं, अदरवाइज ये हमारा कैलकुलेशन गलत है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड निकाले हैं वो कितना आया है, हमारा जो पावर डिलीवर आया है यहाँ पे 20 वॉट आया है, यहाँ पे हमारा पावर डिलीवर कितना है 20 वॉट आया है। और रजिस्टर, और जो रजिस्टर नंबर 1 है, रजिस्टर नंबर 1 कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है 8, और रजिस्टर नंबर 2 कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, रजिस्टर नंबर 2 कर रहा है 12 वॉट। तो 12 प्लस 8 इजिकल टू कितना होता है, 20 वॉट होता है कि नहीं होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। तो अगर ये चीज होता है तो इसका मतलब ये जो 20 वॉट यहाँ से डिलीवर हुआ है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 20 वॉट डिलीवर्ड इजिकल टू 20 वॉट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी कि जितना पावर ये वोल्टेज सोर्स ने क्या किया, जितना पावर इस वोल्टेज सोर्स ने डिलीवर किया, उतना ही पावर रजिस्टर नंबर 1 और रजिस्टर नंबर 2 दोनों ने मिलके एब्जॉर्ब किया। यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्ब, टोटल एब्जॉर्ब पावर इज इक्वल टू टोटल डिलीवर्ड पावर, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, ओके। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था एब्जॉर्ब एंड डिलीवर्ड पावर का, ओके। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से देखो, अभी हम लोगों ने केवल छोटा सा टॉपिक पढ़ा पावर, लेकिन पावर से भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रॉपर, ओके। तो बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और नेक्स्ट सेशन में कोई नई, है ना, कोई नई जेईई या नीट से रिलेटेड वीडियो हम लोग लेकर आएंगे और इस तरीके की बातें करते रहेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए फिजिक्स पढ़ने में, ओके।